नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भिलाई की करेंगे। भिलाई स्टील प्लांट में फिर से हादसा हुआ है। ब्लास्ट फर्नेस 8 महामाया की लिफ्ट में हादसा हुआ। रोप टूटने से लिफ्ट ऊपरी हिस्से से टकराई। बाल लिफ्ट ऑपरेटर जो है बचा है। लोहे की शीट तोड़कर कर्मचारी को बाहर निकाला गया। मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया है। कर्मचारी की स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, कैसे ये सब हुआ, जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए, लगातार भिलाई स्टील प्लांट में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। गनीमत ये रही है कि आज इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर टल गया, ये बता सकते हैं। ये भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 8 महामाया की लिफ्ट में यह हादसा हुआ है। रोप टूटने से लिफ्ट जो है वो अचानक से ऊपर चली गई। करीब 64 मीटर ऊपर थी और अचानक से हो गई 9वीं मंजिल तक चली गई। वहां पर जोरदार टकराई है और वहां पर उसके अंदर में जो लिफ्ट ऑपरेटर था वो फंसा हुआ था। किसी तरह से वहां पे शीट काटकर वो कर्मचारी को निकाला गया। तब कहीं जान बची है। उसको अंदरूनी चोट आई है। हालांकि उसकी स्थिति जो है वो खतरे से बाहर जरूर बताई जा रही है, लेकिन एक बड़ा हादसा ये जरूर घटित हुआ है। तत्काल मौके पर अधिकारियों को सूचित किया गया, जहां पर सेफ्टी के लोग भी पहुंचे, अधिकारी भी पहुंचे और कर्मचारियों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस पूरी घटना की जांच की जा रही है कि आखिरकार वजह क्या थी कि जो इस तरह की घटना हुई। जी मिथिलेश, आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं स्टील प्लांट में और हम देखते हैं बड़े बड़े हादसे की तस्वीरें सामने आती हैं, लोगों की जान पर बनाती है, जान भी गई है कई सारी। आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? सेफ्टी के जो चीजें वहां पर होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती? देखिए, यदि पूरे भिलाई स्टील प्लांट की बात किया जाए तो सेल का ये सिरमौर कंपनी है जो सबसे बड़ा भिलाई स्टील प्लांट है, जहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स हैं और हजारों लोग काम करते हैं। कई बार ये देखा गया है कि जो प्रबंधन का जो पूरा जो ध्येय है, जो ध्यान है, वो सिर्फ उत्पादन पर दिया जा रहा है। मेंटेनेंस को लेकर कहीं जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। प्लांट जो है वो 60 साल का हो गया है, हर जगह मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, लेकिन मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं है। और यही वजह है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। और यदि अभी भी ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से और भी बड़ी घटनाएं हो सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018 में भी इस तरह की एक घटना हुई थी, जब 14 संयंत्र कर्मियों की जान चली गई थी। तो इस तरह की घटना को यदि रोकना है तो इसके मूल कारण में जाना पड़ेगा, और मूल कारण यही है कि आपको मेंटेनेंस करना है। काफी बड़ा प्लांट है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जरा सी भी गैस रिसाव हो गया या कुछ और हुआ तो कई हजारों लोगों की जान जा सकती है। तो मेंटेनेंस में बेहद ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी इन ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को रोका जा सकेगा। लेकिन ये छोटी घटनाएं नहीं है, क्योंकि बड़ी घटनाएं में तब्दील हो सकती थी। गनीमत यही रही है, बोल सकते हैं कि किसी की जान नहीं गई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दुर्ग की, जहां पर ज्वेलरी दुकान में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया है 2 किलो से अधिक चांदी के गहने जब्त किए हैं। कुम्हारी के धनीराम ज्वेलर्स में ये चोरी हुई थी। चोरी का सामान घर के आंगन में गाड़ कर रखा गया था। कुम्हारी पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। दो तीन बार तो वहाँ जाने से फायदा मिला कोई? माता जी का आशीर्वाद तो मिला होगा यार। मिला ना? उन्हीं की कृपा रुकी है। सपना है, कितनी भी रखे सपना है। गड्ढा किए, इसको रखे किसमें? इसको पूरा झिल्ली पार्सल पार्सल बनाए डाल दिए। वो आदमी पूछा नहीं क्या पहन के घूमते? अरे भाई, ये हर महिलाएं पहनती है यार, क्या पहनते तुम लोग यार? ये वाला पहनते, देखो यार क्या इच्छाएं। ये सोना है कि चांदी है? रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी हुआ है। अगले 4 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। कांकेर, नारायणपुर, बालोद, रायपुर, दुर्ग समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ आंधी चलने की भी संभावना जताई गई है।
बालोद की बात करते हैं। चलती कार में आग लगी है और उससे हड़कंप मचा है। कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। जिले के डोंडी की यह घटना आपको बता रहे हैं। चलती कार में आग लगी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। चलती कार में किस तरह से भीषण आग लगी है और किस तरह से इस आग ने विकराल रूप लिया है, तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है। बता दें, गनीमत ये रही है कि जो कार सवार थे उनकी जान बच गई। सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जिले की डोंडी की ये घटना आपको बता रहे हैं। बिलासपुर की बात करते हैं। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई हुई है। निगम के रस्ते की फिर से कार्रवाई शुरू हुई है। मिनोचा कॉलोनी में बुलडोजर चला है। 20 घरों की अवैध बाउंड्री पर बुलडोजर चला है। सड़क चौड़ीकरण में बाधा बने अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। निगम के दस्ते की फिर से ये कार्रवाई शुरू हुई है। मिनोचा कॉलोनी में बुलडोजर चला है। ये बुलडोजर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अवैध जगहों पर बुलडोजर चलाया गया है। लंबे वक्त से अतिक्रमण कर रखा था और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। निगम के दस्ते ने फिर से ये कार्रवाई शुरू की है और बाउंड्री वॉल जो है हटाई गई। सरगुजा संभाग में सहकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। विधायक बृहस्पति सिंह की ओर से बैंक कर्मी को थप्पड़ मारने पर सरगुजा संभाग के सहकारी केंद्रीय बैंक के कर्मचारी आंदोलन पर हैं। तो वहीं विधायक बृहस्पति सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हैं। सम्मान की इस लड़ाई के चलते संभाग भर के किसान परेशान हैं, तो वहीं बैंक को भी करोड़ों का घाटा हो रहा है। विधायक बृहस्पति सिंह के कर्मचारी के मारपीट के बाद जो कर्मचारी हैं वो आंदोलित हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज दूसरा दिन है और ये आंदोलन में बैठे हुए हैं। आज बैंक का दरवाजे पे मुख्य द्वार पे बैठे हैं और पूरे संभाग भर के जो कर्मचारी हैं, लगभग 30 जो बैंक है वो बंद हैं और यहाँ पे लोग हैं। हम बात करेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं अब आगे। हम चाहते हैं कि विधायक के ऊपर जो भी है मारपीट की गई है उसके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए और इसी के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सभी शाखाएं बंद हैं, किसानों का लेन देन नहीं हो पा रहा है और आगे भी हम इसके लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और आगे भी इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। दूसरा दिन है और आगे किस तरह की रणनीति है बात करें? आगे की रणनीति निश्चित रूप से हमारी बृहद है और हम आंदोलन को आगे ले जाएंगे। जब तक सार्थक हल नहीं निकलता है समस्या का, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हमें अभी हमारी जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष हैं तपन कुमार बोस, कोलकाता से उनका अभी कॉल था, उनसे हमारी बात हुई है और हमारे जो रायपुर के अध्यक्ष हैं उनने भी बात करी है। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, उनका पत्र शीघ्र ही हमें मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से आंदोलन बड़ा होने जा रहा है यदि इसका समस्या का हल नहीं होता है तो आंदोलन का बड़ा रूप होने जा रहा है और ऐसे में किसानों की मुसीबतें और बढ़ जाएगी। अब देखना होगा कि या कर्मचारी और आगे आंदोलन पे बैठे रहेंगे या कोई सार्थक हल निकलेगा। मैं श्रवण कुमार महान, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। बलरामपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। किसानों के आंदोलन में पहुंचे विधायक बृहस्पति सिंह। रामानुजगंज को ऑपरेटिव बैंक के सामने किसानों का प्रदर्शन है। विधायक बृहस्पति सिंह के समर्थन में किसान उतरे हैं। बैंक कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं किसान। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हैं। सभी लोग तैयार है कि नहीं है? दलाली करना बंद करिए। ये सभी किसान जानते हैं जहां तैयार हैं। सभी लोग तैयार है कि नहीं है? ऐसा शुरू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? सभी लोग पहले हम लोग कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सहकारी बैंक के कर्मचारी से मारपीट का ये मामला है। विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। मारपीट के विरोध में कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। आगे की रणनीति तय करने जल्द अब संघ की बैठक होगी। सहकारी बैंक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश व्यास का बयान आया। सरगुजा संभाग में 350 पोस्ट, 350 में से 140 पोस्ट पर नियमित कर्मचारी हैं। हम लोग नई भर्ती की डिमांड कर रहे हैं। किसी कर्मचारी पर आरोप लगाना दुर्भाग्यजनक है। विधायक को कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए थी। निर्दोष पर हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं होगा। चंद्र प्रकाश व्यास ने बयान दिया है। बैंक में हड़ताल से रोज 50 करोड़ का लेन देन प्रभावित हो रहा है।
वास्तविकता ये है कि आज की डेट में पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में सहकारी समिति और सहकारी बैंकों में अभी जैसे अंबिकापुर की हम अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल स्टाफिड पैटर्न जो है कर्मचारियों का 350 का सैंक्शन है। उसके अगेंस्ट में आज की डेट में 140 कर्मचारी काम कर रहे हैं और 154 सोसाइटियां हैं जिसमें एक भी रेगुलर कर्मचारी नहीं है। ये वास्तविकता है। यही स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसकी हम यूनियन की तरफ से पिछले कई सालों से डिमांड कर रहे हैं कि आप नई भर्ती की परमिशन दो और लगातार शासन द्वारा नई अपना शाखाएं खोलने का भी वो डिक्लेरेशन कर रहा, हम उसका भी पालन कर रहे हैं, शासन के सभी निर्देशों का, शासन की सभी नीतियों का, चाहे वो आपका धान खरीदी हो या खाद बीज वितरण का हो या ऋण वितरण का जो भी है, और गोधन न्याय का जो है कि अभी राजीव गांधी न्याय योजना का भुगतान जो है, ये सारा हमारे समिति कर्मचारी का है। मगर मेन जो दिक्कत आ रही है कर्मचारियों की कमी, और उस कमी को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे ये विवाद की स्थिति आएगी और इसके लिए किसी कर्मचारी को दोष देना या इस तरह से करना दुर्भाग्यजनक है। और हम इसके लिए अपना यही चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों की पहले आप बातें सुनिए। जैसा विधायक महोदय ने आरोप लगाया कि कर्मचारी गबन कर रहे हैं, मैं बोलता हूं आप गबन कर रहे हैं जिनकी आप जांच कराइए। मैं खुद उनके साथ होकर मैं टर्मिनेशन की डिमांड मैं करूंगा उनकी। चरबेरी से बड़ी खबर है, विपक्ष के हंगामे के बीच नगर निगम का बजट पेश हुआ है। करीब 400 करोड़ का बजट पेश हुआ। महापौर कंचन जायसवाल ने ये बजट पेश किया है। पात्र हितग्राहियों की पेंशन के लिए विपक्ष ने हंगामा भी किया है। बजट में सड़क, लाइट, फुटपाथ, चौपाटी का निर्माण शामिल है। तो विपक्ष के हंगामे के बीच नगर निगम का बजट पेश हो चुका है। करीब 400 करोड़ का ये बजट है जो पेश हुआ है। महापौर कंचन जायसवाल ने बजट पेश किया। कांकेर से बड़ी खबर है, कई इलाकों में तेज आंधी बारिश हो रही है। पखानजोर इलाके में अचानक बारिश से नुकसान हुआ। पेड़ों के गिरने से बिजली, यातायात प्रभावित है। किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान की अनुमान है। पखानजोर इलाके में अचानक बारिश हुई है। पेड़ों के गिरने से बिजली भी ठप हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी भगवान हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ, भजन और भोग भंडारे का आयोजन हो रहा है। हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। और आइए अब देखते हैं एमपीसीजी सुपरफास्ट। देश में कोरोना के मामले में बड़ा उछाल। पिछले 24 घंटे में आए 5000 से ज्यादा नए मामले, 6 लोगों की मौत। जो काम दशकों तक सरकार चलाने वाले नहीं कर सके उसे बीजेपी ने कर दिखाया। स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। बीजेपी स्थापना दिवस पर भोपाल पार्टी दफ्तर में वीडी शर्मा ने फहराया झंडा। सीएम शिवराज भी हुए शामिल। कहा एमपी की अर्थव्यवस्था प्रथम 10 राज्यों में शामिल। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज का पलटवार। कहा डर दिखाओ वोट पाओ की राजनीति कर रहे कमलनाथ। कमलनाथ के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बोला हमला। कहा अलगाव पैदा करना इनकी बन गई है परंपरा। कांग्रेस करती है विभाजन की राजनीति। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को मिली धमकी। सरकार से की सुरक्षा देने की मांग। कहा सरकार जांच कर ऐसे लोगों पर करे कार्रवाई। छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में कमलनाथ ने की आराधना। देश प्रदेश में की खुशहाली की कामना। 24 अप्रैल को फिर एमपी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। रीवा में पंचायती राज सम्मेलन में होंगे शामिल। बेहतर काम करने वाली पंचायतों को करेंगे सम्मानित। 2 दिन में ही बदल गए भोपाल कलेक्टर। अब आशीष सिंह को कमान, कुशलेंद्र विक्रम सिंह का आदेश निरस्त। ग्वालियर में पटवारी भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के शक में 4 संदेही गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच गिरफ्तार संदेहियों से कर रही है पूछताछ। दतिया में प्रशासन ने पीताम्बरा पीठ के पास की बारादारी को गिराया। जर्जर होने के चलते हादसा होने की थी आशंका। कुछ समय पहले अचानक ढह गई थी बारादारी। खरगोन में 55 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। मेले में मटका कुल्फी खाने से बिगड़ी तबीयत। 2 बच्चों को छोड़कर सभी की हालत सामान्य। भिंड में बोलेरो की लोडर से टक्कर। दुर्घटना में 6 लोग घायल। मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज।
बुरहानपुर में नाराज आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट में डाला डेरा। जंगल बचाओ अभियान के तहत पहुंचे आदिवासी कलेक्ट्रेट। जबलपुर में नगर निगम की कार्रवाई से हड़कंप, महिला ने मचाया हंगामा। हंगामे के बाद निगम ने दुकान हटाने की दी मोहलत। इंदौर में अलग अंदाज में दिखे कैलाश विजयवर्गीय। आयोजन में गाए उन्होंने भजन। कैलाश के गाए भजनों पर झूमे लोग। रतलाम में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 40 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज। जांच के बाद दर्ज कराए गए मामले। सीधी में नशीले पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 5 किलो अवैध गांजे के साथ ही एक आरोपी गिरफ्तार। आपका पसंदीदा और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म्स और लोकल केबल पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स और लोकल केबल के नंबर के जरिए न्यूज 18 मध्य